अस्सलामुअलैकुम। कैप्चा डेटा एंट्री जॉब की तरफ से हम अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आपने ये काम किस तरह से करना है और इससे होने वाली आमदन को किस तरीके से हासिल करना है। इंटरनेट पर बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं और वो चाहते हैं कि डेटा एंट्री का काम करके कुछ अर्निंग हासिल करें, मगर वो ज़्यादा इस बारे में नहीं जानते और हमसे बहुत से सवालात पूछते हैं। हर एक को तफसील के साथ जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए हमने इन तमाम सवालात को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको इस काम की तफसील समझ में आ जाएगी और आप बआसानी ये काम शुरू कर सकते हैं। एक बात हम आपको शुरू से ही बता दें कि ये कोई धोखे वाला काम नहीं है। जैसा कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि इंटरनेट पर अक्सर इनके साथ फ्रॉड हुआ है। बिलाशुबा इंटरनेट पर कमाई करना थोड़ा रिस्की काम है, मगर कैप्चा वर्क में ऐसा नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। हमारी वेबसाइट है www.earnbytyping.surgy.com। कैप्चा वर्क के लिए हम जिस कंपनी के साथ आपको काम करने का रिकमेंड करेंगे वो इस लिहाज से सबसे बेहतर है कि इनकी कैप्चा लोड होने की स्पीड बहुत अच्छी है। दिन को अलबत्ता स्पीड कदरे कम होती है, मगर रात के वक्त इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। कैप्चा साफ, वाज़े और शार्ट होते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप कम वक्त में ज़्यादा कैप्चास टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपको बोनस भी मुहैया करते हैं। जैसे जैसे आपकी एंट्रीज में इजाफा होगा तो आपका बोनस भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा ये आपको ये फैसिलिटी भी मुहैया करते हैं कि जब आपकी अर्निंग $1 तक पहुंच जाए तो आप इसको अपने वेब मनी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जहां से फिर बाद में आप इजी पैसा या बैंक अकाउंट में से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और ये वेबसाइट है www.kolotibeblo.com। ये वेबसाइट कई साल से बाकायदा अपने वर्कर को पे कर रही है। आप इस बारे में इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं या गूगल इमेज में जाकर इस साइट के पेमेंट प्रूफ लिखकर सर्च करें तो आपको हज़ारों के हिसाब से प्रूफ नज़र आएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये साइट अपने वर्कर को पे कर रही है। हमारा काम आपको सॉफ्टवेयर, मटेरियल और ट्रेनिंग मुहैया करना है, बाकी मेहनत आपने खुद करनी होगी। अगर आप वाकई इस काम में अर्निंग करने के लिए संजीदा हैं तो ज़रा हिम्मत करके इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कैप्चा के बारे में लोग सवाल पूछते हैं कि कैप्चा क्या है। व्हाट इज कैप्चा? कैप्चा स्टैंड फॉर कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। कैप्चा कुछ टेढ़े मेढ़े अल्फाज से होते हैं जिन्हें कोई सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ सकता, लेकिन उन्हें एक इंसान बासानी पढ़ और समझ लेता है। इसलिए अक्सर वेबसाइट अपनी साइट के अंदर एक्सेस के लिए कैप्चा को रखती हैं ताकि कोई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अंदाज में साइट को एक्सेस ना कर सके और सिर्फ एक इंसान ही साइट में एक्सेस हासिल कर सके। व्हाट इज कैप्चा जॉब? कैप्चा जॉब क्या है? इस जॉब में आपने इन कैप्चास को टाइप करना होता है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो हम आपको मुहैया करेंगे। ये सॉफ्टवेयर कैप्चा सर्वर के साथ लिंक करता है, जहां से कैप्चा लोड होकर आपकी स्क्रीन पर नजर आते हैं, जिन्हें देखकर आपने उन्हें एग्जैक्ट टाइप करना होता है। ये कैप्चा अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक का मजमूआ हो सकता है। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जहां कैपिटल लेटर हो वहां आपने कैपिटल में ही टाइप करना है। कैप्चा वर्क में खास तौर पर आपने एक्यूरेसी का ख्याल रखना है और ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपका अकाउंट जल्द बैन हो जाएगा। शुरू में आपको ये जॉब शायद मुश्किल लगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें महारत आती जाएगी। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में इजाफा होता जाएगा, जिससे आपकी अर्निंग में भी इजाफा हो जाएगा। और ये भी याद रखें कि जो कैप्चा समझ में ना आए उन्हें हरगिज़ टाइप ना करें, बल्कि इनको एस्केप कर दें। बल्कि सिर्फ वो कैप्चा टाइप करें जो बिल्कुल वाज़ेह हों और इनमें गलती का कोई इम्कान ना हो। अगर आप इस पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा और ना आपकी अर्निंग ज़ाया होगी। और हमारा मशवरा ये भी है कि जब आपकी अर्निंग $1 तक पहुंच जाए तो इसे फ़ौरन अपने वेब मनी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लें, क्योंकि अगर किसी वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाता है तो आपका लॉस $1 से कम हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी अर्निंग $10, $20 तक पहुंच जाती है और आपने इसे ट्रांसफ़र नहीं करवाया होता, तो आपका अकाउंट गलतियां ज़्यादा होने की वजह से बैन हो जाता है। तो इस सूरत में आपकी अर्निंग ज़ाया हो जाएगी। इसलिए $1 अर्न होते ही आप इसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लें। अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो आप एक घंटे में 1000 से भी ज़्यादा एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट हो और साथ ही किसी कदर आपकी टाइपिंग स्पीड भी हो तो आप ये जॉब बासानी कर सकते हैं। ये जॉब इन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो किसी वजह से घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते और चाहते हैं कि वो घर बैठकर इंटरनेट के ज़रिए से ये जॉब करें और कुछ अर्न करें, जैसा कि घरेलू खवातीन,
स्टूडेंट, मजदूर अफराद या ऐसे लोग जिनको इंटरनेट पर कुछ फ्री टाइम मिलता हो और वो चाहते हों कि साथ साथ वो काम करके कुछ अर्निंग कर सकें। याद रखें कि केबी सर्वर में कैप्चा लोड होने की स्पीड रात 11 से लेकर सुबह 7 बजे तक बहुत फास्ट होती है और इस दौरान कैप्चा का रेट भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप रात के औकात में ही काम करें। हमारे कुछ वर्कर रात में काम करते हैं और डेली के 4 से 5 डॉलर तक अर्न कर लेते हैं। अलबत्ता दिन को स्पीड और रेट अमूमन कदरे कम होता है। कैप्चा वर्क में सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने एक्यूरेसी का ख्याल रखना होता है। अगर आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, मगर आपने जल्दबाजी नहीं करनी बल्कि ज़रा सब्र के साथ अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को फास्ट करना है। इस तरह आप बहुत जल्द इस काम में माहिर हो जाएंगे। ये कंपनी आपको बोनस भी देती है, यानी जैसे जैसे आपकी एंट्रीज में इजाफा होगा तो साथ साथ आपका बोनस भी बढ़ता जाएगा। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका बोनस 25% है और आपका डेली $4 तक अर्न कर रहे हैं तो $1 आपको साथ में बोनस दिया जाएगा। कैप्चा वर्क की ट्रेनिंग के लिए इन 10 स्टेप्स का मुख्तसर तारफ यहाँ पेश किया जा रहा है। स्टेप 1, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, यानी कैप्चा सॉफ्टवेयर को हमारी वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है। स्टेप 2, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना। स्टेप 3, क्रिएट याहू आईडीज़, याहू मेल आईडीज़ को इसलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि कैप्चा सर्वर पर जो अकाउंट या आईडीज़ आप बनाएंगे इनकी वेरिफिकेशन के लिए मेल्स आपके ईमेल अकाउंट पर सेंड की जाती हैं। स्टेप 4, क्रिएट अकाउंट ऑन केबी सर्वर, कैप्चा सर्वर के ऊपर जो अकाउंट या आईडीज़ आप क्रिएट करेंगे उनकी तफसील इस स्टेप में बयान की गई है। स्टेप 5, एक्टिवेट योर आईडीज़, कैप्चा सर्वर पर जो आईडीज़ आप बनाएंगे सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए हम उन्हें पहले अपने एडमिन पैनल में एक्टिवेट करेंगे, तभी आप इन आईडीज़ को सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। स्टेप 6, ऐड एंड डिलीट आईडीज़ इन सॉफ्टवेयर, आईडीज़ को सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड करना है इसकी तफसील इस स्टेप के अंदर दी गई है। स्टेप 7, वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ हिस्सों का तारुफ और आईडीज़ के साथ कैसे काम करना है इसकी तफसील इस स्टेप के अंदर मौजूद है। स्टेप 8, अकाउंट मैनेजमेंट, इस स्टेप में वेब मनी नंबर या जेड पर्स नंबर देना, अपनी अर्निंग और दीगर स्टैटिस्टिक्स को देखना और अपने अकाउंट से रिलेटेड अमूर की मैनेजमेंट इसके अंदर शामिल है। स्टेप 9, क्रिएट वेब मनी अकाउंट, आपकी अर्निंग जो कि डॉलर में होती है आपने उसे वेब मनी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, इसलिए वेब मनी अकाउंट को क्रिएट करना इस स्टेप में सिखाया गया है। स्टेप 10, विदड्रॉ कैश इन पाक रुपीज़, आपकी अर्निंग जो कि डॉलर में होती है उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कैसे हासिल करना है इसकी तफसील यहाँ दी गई है। इन तमाम स्टेप्स का मुख्तसर तारफ यहाँ आपको दिया गया है। अब हम तफसील के साथ इन स्टेप्स के बारे में आपको गाइड करेंगे। स्टेप 1, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट www.earnbytyping.surgy.com पर जाएं और वहाँ डाउनलोड के मेनू में कैप्चा सॉफ्टवेयर के लिंक को ओपन करें और उस पेज पर मौजूद कैप्चा सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को डाउनलोड कर लें। इस पेज के ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड के सेक्शन में आपको मज़ीद सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए अपने ब्राउज़र में ये एड्रेस लिखें www.earnbytyping.surgy.com और इंटर कर दें। जब साइट लोड हो जाए तो डाउनलोड के मेनू पर आएँ। डाउनलोड के मेनू में कैप्चा सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस पेज से कैप्चा सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लें। इस पेज पर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के हवाले से हदायत भी दी गई हैं। डाउनलोड के मेनू के अंदर 7-zip का प्रोग्राम भी है। ये कैप्चा सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को अनजिप या एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके सिस्टम में पहले से WinZip, WinRAR या 7-zip का प्रोग्राम नहीं है तो पहले इसे यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। .NET फ्रेमवर्क का प्रोग्राम विंडोज़ XP के लिए है। अगर आप इस कैप्चा सॉफ्टवेयर को विंडोज़ XP पर रन करना चाहते हैं तो पहले .NET फ्रेमवर्क के प्रोग्राम को यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, जबकि विंडोज़ 7 पर इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। YouTube की वीडियोस को देखने के लिए यहाँ YouTube प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर दिया गया है
अगर ज़रूरत समझते हो तो इसे भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ट्रेनिंग के मेनू में आएँ। यहाँ तमाम स्टेप्स के बारे में डिटेल विद स्लाइड्स के दी गई हैं। अगर किसी स्टेप की समझ ना आए तो इस सेक्शन से आप रहनुमाई ले सकते हैं। स्टेप 2, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जस्ट आप कैप्चा सॉफ्टवेयर की फाइल को एक्सट्रैक्ट या अनजिप कर लें तो आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी। सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट या अनजिप करने के लिए आपके सिस्टम में 7-zip, WinZip या WinRAR का प्रोग्राम होना ज़रूरी है। आप हमारी वेबसाइट से 7-zip का प्रोग्राम डाउनलोड कर लें और उसके ज़रिए से कैप्चा सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट या अनजिप कर लें। उसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर को विंडोज़ XP पर रन करना चाहते हैं तो उससे पहले आप .NET फ्रेमवर्क को भी इंस्टॉल कर लें। ये सारे सॉफ्टवेयर हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, आप वहाँ से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए अपने ब्राउज़र में ये एड्रेस लिखें www.earnbytyping.surgy.com और इंटर कर दें। जब साइट लोड हो जाए तो डाउनलोड के मेनू में आएँ। डाउनलोड के मेनू में कैप्चा सॉफ्टवेयर की फ़ाइल जो आपने डाउनलोड की थी वो यहाँ आपको नज़र आ रही है। इसको अनजिप या एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके सिस्टम में WinZip या 7-zip का प्रोग्राम होना ज़रूरी है। अगर आपके सिस्टम में 7-zip का प्रोग्राम इंस्टॉल है तो जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन 7-zip के नाम से नज़र आएगी। इसके सब मेनू में जाएं और एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर दें। ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होगी और एक फ़ोल्डर कैप्चा सॉफ्टवेयर के नाम से बन जाएगा। इसको आप ओपन करें। इसके अंदर आपको कुछ फाइलें और फोल्डर नज़र आएंगे। ये एक फ़ाइल है KB वर्क एग्जाम्पल। इसके अंदर कुछ रूल्स बताए गए हैं कि किस तरह के कैप्चा में आपने मिस्टेक नहीं करनी और एक्यूरेट कैप्चा को कैसे टाइप करना है। उसके अलावा ये एक रीड मी अबाउट कैप्चा के नाम से फ़ाइल है। इसके अंदर आपको डिटेल बताई गई है कैप्चा वर्क के मतलब। इसको भी आपने बाद में स्टडी करना है। असल फ़ाइल ये Multi-in-One के नाम से है। ये आपका कैप्चा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपने सारा कैप्चा वर्क मुकम्मल करना है। ये विंडो ओपन हो चुकी है। यही वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप कैप्चा वर्क करेंगे और इसके अंदर कैप्चा लोड होंगे। एक बात याद रखें, अगर ये फाइल ओपन ना हो तो सिर्फ इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं है। आप पहले .NET फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर लें तो फिर ये फाइल बआसानी चल जाएगी और सॉफ्टवेयर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप 3, क्रिएट याहू आईडीज़। याहू ईमेल आईडी को क्रिएट करने का मकसद ये है कि जब आप कैप्चा सर्वर पर अपना अकाउंट या आईडी बनाएंगे तो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड बाय मेल आपके ईमेल अकाउंट पर सेंड किया जाता है। याद रखें, कैप्चा सर्वर पर आप जितनी आईडीज़ क्रिएट करेंगे तो हर आईडी के लिए ईमेल भी आपको सेपरेट देना होगा। चूँकि हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक वक्त में 3 आईडीज़ को अलाउ करते हैं, इसलिए आपको 3 सेपरेट ईमेल अकाउंट की ज़रूरत होगी। याहू ईमेल अकाउंट बनाना बहुत आसान है। अब हम प्रैक्टिकली याहू ईमेल आईडी बनाना आपको सिखाते हैं। याहू ईमेल अकाउंट बनाने के लिए अपने ब्राउज़र में ये एड्रेस टाइप करें www.mail.yahoo.com और इंटर कर दें। इस पेज पर आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। अब आपके सामने साइन अप का पेज नज़र आ रहा है। इस पेज पर अपनी तमाम डिटेल दें जिसमें ईमेल और पासवर्ड भी शामिल हैं। तमाम डिटेल देने के बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज पर वो आपको बता रहा है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप अपने इनबॉक्स के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। याद रखें, ये ईमेल एड्रेस आपने कैप्चा सर्वर पर देना है ताकि यूज़र नेम और पासवर्ड की डिटेल इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड की जा सके। स्टेप 4, क्रिएट अकाउंट ऑन KB सर्वर। ये कैप्चा सर्वर की वेबसाइट है जिसका एड्रेस है www.colotibablo.com। इस साइट पर आपने रजिस्टर होना है और अपना ईमेल एड्रेस देना है। इस साइट पर जो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे वही अकाउंट कैप्चा सॉफ्टवेयर में ऐड होगा और इसके ज़रिए आप अपनी अर्निंग को वेब मनी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। आपने इस KB सर्वर पर 3 अकाउंट क्रिएट करने हैं और जो मेल्स आपको रिसीव होंगी उनके अंदर मौजूद यूज़र नेम और पासवर्ड को अलहदा से किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव कर लें। बाद में हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे सॉफ्टवेयर में ऐड करना है, जिनकी तफसील अगले स्टेप्स में आ रही है।
सबसे पहले अपने ब्राउज़र में ये एड्रेस लिखें www.kolotibeblo.com और एंटर कर दें। जब KB सर्वर की साइट ओपन हो तो इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। इस पेज पर आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा। इस पेज पर आपने अपना ईमेल एड्रेस और लॉगिन नेम देना है, दिया गया कैप्चा टाइप करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में वो आपको बता रहा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है और पासवर्ड आपके ईमेल पर सेंड कर दिया गया है। अब आप अपना ईमेल इनबॉक्स चेक करें तो वहाँ आपको एक मेल कोलोटी बेबलो मेल के नेम से नजर आएगी। इसे ओपन करें। इस मेल के अंदर आपको लॉगिन नेम और पासवर्ड KB सर्वर की तरफ से सेंड किया गया है। इस यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लें और किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव कर लें। इस तरह आपने 3 अकाउंट बनाने हैं और उनके यूज़र नेम और पासवर्ड को अपने पास सेव कर लेना है, जिनकी एक्टिवेशन के बाद आप उन्हें सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। स्टेप 5, एक्टिवेट योर आईडीज। आईडीज को सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले इन आईडीज को अपने एडमिन पैनल में एक्टिवेट करें, क्योंकि इसके बगैर ना तो आप इन आईडीज को सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं और ना इन पर काम कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स को अलाउ करते हैं कि वो एक वक्त में 3 आईडीज को सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकें। इसका तरीक़ाकार यूँ है कि आप हमें एक मेल सेंड करेंगे जिसमें तीनों आईडीज के यूज़र नेम और पासवर्ड हों, या स्काइप पर आप हमें इन आईडीज की डिटेल सेंड करें। हमारा ईमेल और स्काइप एड्रेस हमारी वेबसाइट www.onbytyping.surgery.com के कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में दिया गया है। आपकी आईडीज की डिटेल हमें रिसीव होते ही हम उन्हें अपने एडमिन पैनल में ऐड कर लेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे, जिसके बाद आप इस काबिल होंगे कि इन आईडीज को सॉफ्टवेयर में ऐड करके काम शुरू कर सकें। याद रखें, कैप्चा सर्वर से जो कैप्चा आपके सॉफ्टवेयर में लोड होते हैं वो इन आईडीज के थ्रू लोड होते हैं जो कि आपने KB सर्वर पर क्रिएट की थी। हमारे एडमिन पैनल में इन आईडीज की एक्टिवेशन के बाद आप इन आईडीज को बआसानी अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। 3 आईडीज बनाने का मकसद ये है कि जब आप एक आईडी का कैप्चा टाइप करके इंटर करते हैं तो फौरन दूसरी आईडी का कैप्चा आपके सामने आ जाता है। इस तरह आप बगैर रुके मुसलसल कैप्चास को टाइप करते चले जाएंगे। आइए हम आपको आईडीज को सॉफ्टवेयर में ऐड एंड डिलीट करना सिखाते हैं। सबसे पहले मल्टी-इन-वन की फाइल को ओपन करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों आईडीज हमारे एडमिन पैनल में ऐड हो चुकी हैं और अब इन आईडीज को सॉफ्टवेयर में ऐड करना है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में ऐड KB के बटन पर क्लिक करें। एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। उसमें ऐड अकाउंट के एरिया में आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। अब पहली आईडी का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लें। इसके बाद यहाँ उस यूज़र नेम और पासवर्ड को पेस्ट कर दें। यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद आपने ओके ऐड पर क्लिक करना है। आपको डन का मैसेज नजर आएगा, जिसका मतलब है कि आईडी सॉफ्टवेयर में ऐड हो चुकी है। इसी तरह आप दूसरी आईडी को भी ऐड करेंगे और इसके बाद तीसरी आईडी को भी ऐड कर लें। आप देख रहे हैं कि तीनों आईडी सॉफ्टवेयर में ऐड हो चुकी हैं। जब आपने कोई आईडी डिलीट करनी हो तो इसी विंडो में डिलीट अकाउंट के एरिया में इस आईडी का यूज़र नेम देंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे। जब आईडी सॉफ्टवेयर से डिलीट हो जाए तो आपको डन का मैसेज नजर आएगा, जिसका मतलब है कि आईडी सॉफ्टवेयर से डिलीट हो चुकी है। इस स्टेप में आपने आईडीज को सॉफ्टवेयर में ऐड एंड डिलीट करना सीखा है। स्टेप 7, वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पर कैसे काम करना है और इस सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.onbytyping.surgery.com के ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर स्टेप 7 वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर के लिंक को ओपन करें। इस पेज पर सॉफ्टवेयर के तमाम हिस्सों के बारे में तफसील और इमेजेस दिए गए हैं, जिन्हें देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ हिस्सों के मकासद क्या हैं। जहां हम आपको सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुख्तसर तारुफ करवा रहे हैं, बाकी सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकल वर्क आगे आ रहा है। सॉफ्टवेयर की विंडो में जहां लिखा हुआ है वेलकम फॉर यूजिंग अवर सॉफ्टवेयर, ये वो हिस्सा है जहां कैप्चाज लोड होकर नजर आते हैं और जिन्हें आपने टाइप करना होता है। ये टाइमर है जो 10 सेकंड के लिए होता है। इसके टाइम आउट होने से कबल आपने कैप्चा को टाइप करना होता है
वरना आपकी एंट्री रॉन्ग शुमार होगी और ज़्यादा रॉन्ग एंट्रीज की सूरत में आपका अकाउंट या आईडी बैन हो सकती है। ये टेक्स्ट फील्ड है। जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्लिक करके सामने नजर आने वाले कैप्चा को टाइप करना होता है। इस अकाउंट सेक्शन में आपको तीनों आईडीज नजर आ रही हैं जिनके थ्रू कैप्चा सॉफ्टवेयर में लोड होते हैं। इसी एरिया में आपकी अर्निंग का बैलेंस भी दिखाई देगा जो आप काम के दौरान अर्न करते हैं। शुरू में आप सिर्फ एक आईडी को चेक करके वर्क स्टार्ट करें। जब आपकी स्पीड कुछ बेहतर हो तो 2 आईडी पर बैक वक्त काम करें और जब आपकी स्पीड में महारत आ जाए तो बेशक तीनों आईडी पर बैक वक्त काम कर सकते हैं। जब आप काम स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएं तो स्टार्ट वर्क के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद टेक्स्ट फील्ड में क्लिक करें। इसके फौरन बाद स्क्रीन पर कैप्चा लोड होकर आपको नजर आएगा। तसल्ली कर लें कि आपका कर्सर टेक्स्ट फील्ड के अंदर ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद नजर आने वाले कैप्चा को टाइप करें और एंटर कर दें। इसके साथ ही दूसरा कैप्चा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपने कैप्चा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी लिहाज रखना है। कैप्चा को एक्यूरेट टाइप करें। शुरू में शायद आपको कैप्चा कुछ मुश्किल लगे मगर जल्द ही आपको कैप्चा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जो कैप्चा लोड ना हो और एरर दे उसे कीबोर्ड से एस्केप कर दें मगर कोई भी रॉन्ग एंट्री ना करें और उस कैप्चा को भी एस्केप कर दें जो ज़्यादा मुश्किल हो और पढ़ा ना जा सके। नंबर वाले कैप्चा ज़्यादा आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब आप काम को ख़त्म करना चाहें तो अकाउंट सेक्शन में दी गई आईडीज़ को अनचेक कर दें। इसके बाद दोबारा टेक्स्ट फील्ड में क्लिक करके दिए गए कैप्चा को या तो टाइप करके एंटर करें या एस्केप कर दें। आप देख रहे हैं कि आपकी स्टेटस तीनों आईडीज़ पर पॉज हो चुकी है। आप स्टॉप वर्क पर क्लिक करें। आप क्लोज मी पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर की विंडो क्लोज हो जाएगी। स्टेप 8 अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट में कुछ इस तरह के काम करने होते हैं। कैप्चा सर्वर की साइट पर आपने अपना वेब मनी या जेड पर्स नंबर देते हैं ताकि बाद में आप अपनी अर्निंग को इस ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। अगर रॉन्ग एंट्री के डिटेक्ट होने की वजह से किसी आईडी पर कैप्चा लोड ना हो तो आपने कैप्चा सर्वर की साइट से बैट को ख़त्म करना होता है। इसके अलावा यहाँ आप अपनी डेली स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं कि आपने किस दिन कितनी एंट्रीज की हैं और उनकी अर्निंग या बैलेंस कितना है। आप ये भी देख सकते हैं कि बेस्ट वर्किंग आवर कौन से हैं जिनमें काम करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में ये एड्रेस लिखें www.kolotibeblo.com और एंटर करें। जो पेज सामने आए इसमें लॉगिन पर क्लिक करें। अब यहाँ लॉगिन और पासवर्ड की फील्ड में किसी एक आईडी का यूज़र नेम और पासवर्ड दें। यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद एंटर के बटन पर क्लिक कर दें। अब आप कैप्चा सर्वर की साइट में अपनी आईडी के थ्रू लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले पेमेंट के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर ऐड न्यू के ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर वेब मनी को सिलेक्ट करें। वेब मनी को सिलेक्ट करने के बाद इससे आगे दी गई टेक्स्ट फील्ड पर क्लिक करें। इस टेक्स्ट फील्ड में अपना वेब मनी या जेड पर्स नंबर दें। जेड पर्स नंबर देने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। याद रखें ये जेड पर्स नंबर आपको तब मिलेगा जब आप वेब मनी की साइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका वेब मनी या जेड पर्स नंबर आ चुका है। पेमेंट फॉर वर्क के एरिया में जब आपकी अर्निंग मिनिमम $1 तक पहुँच जाए तो फिर आप इस काबिल होंगे कि अपनी अर्निंग को वेब मनी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। जब आप अपनी अर्निंग को वेब मनी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहें तो अपने वेब मनी को सिलेक्ट करें जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसके बाद ऑर्डर पेमेंट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक पेज नज़र आएगा जिसमें वो आपको बताएगा कि आपकी अमाउंट 24 घंटे में आपके वेब मनी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद आप स्टैट्स के बटन पर क्लिक करें। स्टैट्स के पेज पर आप पूरे मंथ के स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं कि किस दिन आपने कितनी एंट्रीज की है और उनकी अर्निंग क्या है। इसके बाद आप वर्क आवर्स के बटन पर क्लिक करें। वर्क आवर्स के पेज पर आप देख सकते हैं कि किस घंटे में क्या रेट चल रहा है। काम के दौरान किसी आईडी पर कैप्चा लोड ना हो तो इसका मतलब है कि आपने कोई रॉन्ग एंट्री की है। लिहाजा जब आप उस आईडी से कैप्चा सर्वर में लॉगिन करेंगे तो वर्क आवर्स के आगे एक और बटन बैड्स के नाम से आ जाएगा। इस बटन पर क्लिक करें।
बैड्स के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कैप्चा रॉन्ग कैप्चा टाइप किए होंगे उनकी लिस्ट आपको नजर आएगी। अब आप दोबारा बैड्स के बटन पर क्लिक करें तो ये लिस्ट गायब हो जाएगी। अब जब आप सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे तो इस आईडी पर कैप्चा नॉर्मल तरीके से लोड होना शुरू हो जाएंगे जो बैड्स आने की वजह से रुके हुए थे। बिलफर्ज बैड को ख़त्म करने के बावजूद कैप्चा सॉफ्टवेयर में लोड ना हो तो आप दोबारा कैप्चा सर्वर की साइट में लॉगिन हो और पहली जो स्क्रीन आपको नज़र आए उसमें आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक वार्निंग नज़र आएगी। इस वार्निंग को पढ़ने के बाद ओके पर क्लिक कर दें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और कैप्चा दोबारा से लोड होना शुरू हो जाएंगे। याद रखें, ज़्यादा रॉन्ग एंट्रीज की सूरत में आपका अकाउंट या आईडी बैन हो सकती है। इस सूरत में नई आईडी क्रिएट करें और उसकी एक्टिवेशन के बाद सॉफ्टवेयर में ऐड कर लें। जब इस साइट से आप तमाम काम खत्म कर लें तो साइन आउट पर क्लिक करके लॉग आउट हो जाएं। स्टेप 9, क्रिएट वेब मनी अकाउंट। आप हमारी वेबसाइट www.onbytyping.surgery.com के ट्रेनिंग सेक्शन में जाकर स्टेप 9 क्रिएट वेब मनी अकाउंट के पेज को ओपन करें। वहां डिटेल के साथ वेब मनी अकाउंट को क्रिएट करने का तरीका बताया गया है। वेब मनी की जो साइट है उसका एड्रेस है www.wmtransfer.com। इस साइट पर साइन अप करने के लिए आपको अपने ईमेल और मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन ज़रूर करवानी होगी। फर्स्ट लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम यह है कि आपने अपना ZPers नंबर हासिल करना है। इसके लिए आपने अपनी करेंसी को डॉलर या WMZ में सेट करना है तो आपके सामने आपका ZPers नंबर या वेब मनी नंबर आ जाएगा। इस नंबर को आप कैप्चा सर्वर की साइट पर अपनी अर्निंग को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अहम काम यह है कि आपने अपने अकाउंट को फॉर्मल बनाना है या इसे वेरीफाई करवाना है। इस तरह आपको पेमेंट पाक रुपीज़ में ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी। आइए स्लाइड्स के थ्रू हम आपको साइन अप करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में ये एड्रेस लिखें www.wmtransfer.com और इंटर कर दें। नया अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पर क्लिक करें। इस पेज पर सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और फिर प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अगले पेज पर वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा। यहाँ तमाम डिटेल देने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें। यहाँ आप दोबारा अपनी पर्सनल डिटेल को चेक कर सकते हैं। साइन अप प्रोसेस के दौरान जो ईमेल आप यहाँ देंगे, जब आप उसे चेक करेंगे तो यहाँ आपको वेब मनी की तरफ से एक मेल आएगी। इसे ओपन करें। इस मेल के अंदर एक कोड आपको दिखाई देगा, इसे यहाँ से कॉपी कर लें। दोबारा वेब मनी के पेज पर आएँ और इस पेज पर यह कोड पेस्ट करें और प्रोसीड पर क्लिक करके अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करें। नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। इस कोड को भी यहाँ देकर अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर दें। इसके बाद कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा, इसे ओके कर दें। अब आपका वेब मनी अकाउंट क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट टाइम जब आप अपने वेब मनी अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर्स का आइकन नज़र आएगा, इसे क्लिक करें और फर्स्ट पर्स की करेंसी WMZ में सेलेक्ट करें तो आपके सामने आपका ZPers नंबर ज़ाहिर हो जाएगा। इस नंबर को आप KB सर्वर की साइट पर बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप काम ये करें कि सेटिंग के लिंक को ओपन करें और फिर पासपोर्ट के आगे एडिट को क्लिक करें। एडिट का पेज जब ओपन हो तो इसके अंदर मौजूद तमाम फील्ड्स को फिल करें तो आपका अकाउंट फॉर्मल हो जाएगा। स्टेप 10, विड्रॉ कैश इन पाक रुपीज़। ये सबसे आखिरी और अहम स्टेप है। इसमें आप सीखेंगे कि अपनी अर्निंग को कैसे वेब मनी से पाक रुपीज़ में हासिल करना है। इस मकसद के लिए दो साइट्स हैं जो कि वेब मनी की अमाउंट को इजी पैसा या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की सर्विस मुहैया करती हैं। पहली वेबसाइट है www.itconsultation.net। इस साइट से आप मिनिमम $10 की अमाउंट को पाक रुपीज़ में कैश आउट करवा सकते हैं। इनकी सर्विस बहुत फास्ट है और इनके डॉलर का रेट भी अच्छा होता है। दूसरी साइट है www.ecash.pk। इस साइट से आप मिनिमम $5 पर कैश आउट करवा सकते हैं, अलबत्ता इनके डॉलर का रेट कदरे कम होता है। अब हम दोनों साइट से कैश आउट करवाने का तरीका प्रैक्टिकली
स्लाइड्स के थ्रू सीखेंगे। पहली साइट से कैश आउट करवाने के लिए अपने ब्राउज़र में ये एड्रेस लिखें www.itconsultation.net और इंटर कर दें। आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब साइट लोड हो जाए तो यहाँ सबमिट कैश आउट ऑर्डर के मेनू में वेब मनी कैश आउट पर क्लिक करें। अब इस पेज पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस साइट से कैश आउट करवा रहे हों तो पहले इस साइट पर रजिस्टर होंगे और यहाँ रजिस्टर एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। इस पेज पर तमाम डिटेल दें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। जब रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाए तो अब आप यूज़र नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद यहाँ आपने आई एग्री विद टर्म्स के लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपने सबमिट ऑर्डर फॉर कैश आउट वेब मनी के लिंक पर क्लिक करेंगे। इससे अगले पेज में वो आपके वेब मनी अकाउंट की वेरिफिकेशन स्टेटस को चेक करेगा। अगला पेज कुछ इस तरह का होगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ आपने मिनिमम $10 की अमाउंट देनी है और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक छोटी विंडो ओपन होगी जिसमें वो बता रहा है कि आपके अकाउंट में मिनिमम इतनी अमाउंट हो ताकि ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो सके। इसे ओके कर दें। नेक्स्ट पेज पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, साथ में जो कैप्चा नज़र आ रहा है वो देना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपके अकाउंट में अमाउंट मौजूद होगी तो यहाँ वो आपको बताएगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, बसूरत दीगर आपको एरर नज़र आएगा। इसके बाद जब आप अपना ईमेल चेक करेंगे तो वहाँ itconsultation.net की तरफ से एक मेल नज़र आएगी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। इसे ओपन करें और देखें कि आपकी ऑर्डर की स्टेटस क्या है। कुछ देर के बाद आपको 2 मेल्स आएंगी, एक मेल IT कंसल्टेशन की तरफ से और दूसरी स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की तरफ से। इन मेल्स को ओपन करें तो वो आपको बताएगा कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और आपकी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की तरफ से आने वाली मेल में भी वो आपको बता रहा है कि स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की तरफ से आपकी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट पर सेंड कर दी गई है। इसके बाद आप ATM या चेक के थ्रू अपने बैंक से रकम निकलवा सकते हैं। दूसरी साइट है www.ecash.pk। यहाँ से आप मिनिमम $5 को कैश आउट करवा सकते हैं। अपने ब्राउज़र में इस साइट का एड्रेस लिखें और इंटर कर दें। इस पेज पर आप वेब मनी या परफेक्ट मनी में डॉलर का रेट देख सकते हैं। जब साइट ओपन हो जाए तो इसे स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि यहाँ इनके मोबाइल नंबर्स, ईमेल और स्काइप एड्रेस दिए हुए हैं। आप इनको स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर लें। जब आपने कैश आउट करवाना हो तो पहले इनसे कॉन्टैक्ट करें और स्काइप पर अपना ऑर्डर प्लेस करें। ये आपको अपना ZPass नंबर देंगे, साथ आपसे आपके बैंक या इजी पैसा के लिए डिटेल पूछेंगे। इनके ZPass नंबर में अमाउंट ट्रांसफ़र करें और साथ ही इनको इन्फॉर्म करें और जिस तरीके से आप कैश आउट करवाना चाहते हों इसकी तफसील उन्हें मुहैया करें। इनके ZPass में अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले अपने वेब मनी अकाउंट में लॉगिन हो और वहां सेंड मनी के लिंक को क्लिक करें। नेक्स्ट पेज में उनका ZPass नंबर, अमाउंट जो आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो और दीगर डिटेल दें और इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन के लिए एक कोड आएगा, इसे दोबारा इस साइट पर दें तो आपकी अमाउंट इनके ZPass में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद स्काइप पर आप उन्हें अपने बैंक या इजी पैसा की डिटेल दें। जब आपकी अमाउंट इजी पैसा या बैंक में ट्रांसफ़र हो जाए तो वो आपको ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज सेंड करेंगे जिसमें पेमेंट की डिटेल दी गई होगी। इस स्टेप में आपने दोनों साइड से कैश आउट करवाने का तरीका सीख लिया है। कैप्चा वर्क के बारे में इंट्रोडक्शन और तमाम स्टेप्स का तारुफ स्लाइड्स आप देख चुके हैं। अब आप कैप्चा वर्क प्रैक्टिकली होता हुआ देखेंगे और इस हवाले से हमारी कुछ गुजारिशात हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप हमें कोई राय या मशवरा देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.earnbytyping.surgy.com पर मौजूद कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में दिए गए ईमेल या स्काइप के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये काम करने के लिए संजीदा हैं तो हमसे रब्ता करें। याद रखें कि हम सिर्फ अपने मेंबर्स की आईडीज़ को अपने एडमिन पैनल में एक्टिवेट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप अपनी आईडीज़ को एक्टिवेट करवाना चाहें तो इसके लिए आपको 500 रुपीज़ बतौर रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करने होंगे।
जो कि सिर्फ एक दफ़ा वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा $1 माहाना चार्जेस भी अदा करने होंगे। ये सर्विसेज के चार्जेस हैं ताकि आपकी आईडीज़ हमारे एडमिन पैनल में एक्टिवेट रहें। इसके अलावा अगर नई आईडीज़ को पैनल में एक्टिवेट करवाना चाहें तो इसके लिए हमारी सर्विसेज हाजिर हैं। इन चार्जेस के अलावा आपको कोई फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। मज़ीद तफसील हमारी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन एंड फ़ीस के पेज पर मौजूद है। याद रखें, ये चार्जेस जो आपसे वसूल किए जाएंगे बिल्कुल मामूली हैं। हालांकि नेट पर बहुत से लोग इस काम के लिए हज़ारों रुपए बतौर फ़ी वसूल करते हैं और इनमें अक्सर फ्रॉड भी कर जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास दीगर सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं जिसमें आप अनलिमिटेड आईडीज़ को ऐड कर सकते हैं और उन्हें हमारे एडमिन पैनल में एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। कैप्चा वर्क के बारे में अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमसे रब्ता करके इस बारे में मालूमात ले सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। यहाँ एक बार फिर आपको वाज़ा करते चलें कि हमारा काम आपको ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर और आईडीज़ को अपने एडमिन पैनल में एक्टिवेट रखने की सर्विस मुहैया करना है, जबकि आपका काम हमारी गाइडेंस के मुताबिक सॉफ्टवेयर पर काम करना है। नेज़ आपके काम की पेमेंट डायरेक्ट आपके वेब मनी अकाउंट में आएगी, जिसे बाद में आप इजी पैसा या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। कैप्चा वर्क से अच्छी अर्निंग हासिल करने के लिए मंदरजा झैल पॉइंट्स को मद्देनजर रखें। नंबर 1, अपनी एक्यूरेसी का ख्याल रखें, स्पीड खुद इंक्रीज होती जाएगी। नंबर 2, रोज़ाना बाकायदगी से कुछ घंटे ये काम करें और काम के दौरान वक्फा ज़रूर दें। इस तरह आपको इस काम से बोरियत नहीं होगी। नंबर 3, टाइपिंग स्पीड को बेहतर करने के लिए क्लिकर कीबोर्ड यूज़ करें। ये कीबोर्ड ख़ास तौर पर टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आपको मार्केट से थोड़ी तलाश के बाद मिल सकते हैं। लाहौर में हफीज़ सेंटर से भी ये दस्तयाब हैं। नंबर 4, रात के औकात में काम करें क्योंकि इस वक्त स्पीड और रेट दोनों अच्छे होते हैं। इस तरह आप कम वक्त में ज़्यादा एंट्रीज करके अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो जल्द आप इस काम में माहिर हो जाएंगे। खुसूसन हम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रोज़ाना 2 से 3 घंटे इस काम को ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह वो अपने तालीमी अखराजात और जेब खर्च को बआसानी पूरा कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात आपको बता दें और वो ये कि अगर आप इस प्रोग्राम से मज़ीद अर्निंग हासिल करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों और साथियों को भी रेफ़र करें। अगर आपके रेफ़र से रजिस्टर होने वाले मेंबर की फ़ीस का 20% हम आपको अदा करेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारी वेबसाइट है www.earnbytyping.surg.com। अल्लाह हाफ़िज़।